जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट की संख्या अभी उतनी नहीं है जितनी चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी होनी चाहिए। और अभी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2042 तक भारतीय वायुसेना 42 स्क्वाड्रंस के नंबर को हिट नहीं कर पाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या इसके पीछे क्या कारण है और अभी भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ क्या है और किस प्रकार से हम भविष्य में भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकेंगे। भारतीय वायुसेना नभ स्पर्शम दीप्तम, इस ध्येयवाक्य के साथ भारतीय वायुसेना वर्ष 1932 से लेकर अभी तक भारत माता की सेवा में लगातार लगी हुई है। अगर हम किसी भी फोर्स को देखें तो उसकी फोर्स की जो स्ट्रेंथ रहा करती है उसके मैन और उसके लॉजिस्टिक से देखी जाती है। भारतीय वायुसेना में अभी जो स्क्वाड्रन की संख्या है वो 29 के करीब है और हमें कितना चाहिए, 42 के अराउंड चाहिए। तो 42 जो स्क्वाड्रंस हैं, एक स्क्वाड्रन में आपको बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं, यानी कि 1 स्क्वाड्रन इक्वल टू 18 एयरक्राफ्ट्स। अभी लगभग 29-30 के करीब हमारे पास स्क्वाड्रंस हैं। हमको 42 स्क्वाड्रन चाहिए और उसमें हम आपके काफ़ी लैग कर रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स अपने बेस्ट सिनारियो के साथ चाहती है कि वो सभी एडवांस एयरक्राफ्ट को अपने सेना में इंडक्ट करी रहे। इस कारण से according to sources, even if all plant inductions including the Tejas Mark 2nd AMCA and 114 fighter aircraft take place, the squadron strength will only to reach 37 by 2042। यानी कि भारतीय वायुसेना जितने भी अपने एयरक्राफ्ट के प्लान को लेकर चल रही है, अगर वो तय समय में पूरे भी कर लिए जाए तब पर भी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट की संख्या रहेगी वो 37 रहेगी, यानी कि 37 रहेगी। अब इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में 2042 तक भारतीय वायुसेना और भी प्रोग्राम्स आपके लॉन्च कर दे, या फिर हम निकटवर्ती भविष्य में कई देशों से खरीद भी सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की जिस पर हमारी सेना कार्य कर रही है। द लास्ट टाइम द इंडियन एयरफोर्स हैड 42 स्क्वाड्रंस वाज इन 2002, यानी कि 1999 करगिल युद्ध के बाद 2002 तक हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की क्षमता थी वो 42 स्क्वाड्रंस की थी। उसके बाद ये लगातार घटता भी गया है। हमने देखा कि भारतीय वायुसेना में अत्यधिक मिग 21 बाइसन के विमान थे जिनका क्रैश लगातार होता गया, उनकी स्ट्रेंथ आपकी डाउन होती गई और 2025 तक हम मिग 21 को भी आपका, जिसकी 2 स्क्वाड्रन अभी बची है, उसको भी हम डीकमीशन कर देंगे। द करेंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज 35। तो अभी तो 35 बताया जा रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि ये 30 है, 29 है और 35 है। अगर हम हेलीकॉप्टर्स की भी संख्या को ले लें तो अगर हम 35 के नियर अबाउट पहुंचते हैं तो वो भी काफ़ी कम है। द फोर्स विल रिमेन एट 35 स्क्वाड्रन ड्यू टू ऑनगोइंग फेज आउट्स एंड इंडक्शंस। तो डीकमीशन भी हो रहा है, इंडक्शन भी हो रहा है। अगले साल देखिए 2 स्क्वाड्रंस और हट जाएंगी तो इंडियन एयरफोर्स के पास 33 आपके स्क्वाड्रंस रह जाएंगी। तो इसमें भी काफ़ी कमी है। साथ ही साथ मिग 27 जगुआर जैसे विमान काफ़ी पुराने होते जा रहे हैं जिसको हमको रिवाइव करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने रशिया से अभी टोटल 12 Su-30 एयरक्राफ्ट की डील की है और इन एयरक्राफ्ट को HAL आपकी बनाएगी। तो ये तो आपका 2 स्क्वाड्रन भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि लगभग 21-22 के करीब जो है हम मिग 27 के एयरक्राफ्ट आपका इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करें। कतर के साथ भी हमारी बात चल रही है जिसमें हम यूज किए हुए यानी कि सेकंड हैंड मिराज जगुआर के आपके विमान खरीदेंगे उनसे, जो कि आपके मेनली फ्रांस से बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से भारतीय वायुसेना अपने स्ट्रेंथ को पूरा करना चाहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एयरफोर्स इज कमिटेड टू इंक्रीज स्क्वाड्रन नंबर इवन इफ अचीविंग द गोल ऑफ 42 स्क्वाड्रंस अपीयर्स डिफिकल्ट एट द मोमेंट। अब इसमें HAL के पास टोटल 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं तेजस मार्क 1A के, और तेजस मार्क 1A के जो ऑर्डर्स हैं उसको हमारी भारतीय वायुसेना ने HAL को दिया है। HAL इस प्रकार के लगभग 16 एयरक्राफ्ट हर साल आपका मैन्युफैक्चर करती है और जो कि काफ़ी कम है। अगर हम 16 की स्पीड से चलेंगे
तो कब हम 180 को पूरा कर पाएंगे? तो वो भी काफ़ी एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कैपेबिलिटी तो है, लेकिन जो कह सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज उतनी संख्या में नहीं है। द करंट प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट द स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ विल ओनली रीच 37 बाई दैट टाइम, द एयरफोर्स स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 एट प्रेजेंट। ठीक है, तो लगभग 30 के अभी है, अगर हम 37 पहुंच जाते हैं तो पहुंच जाएंगे, और जहां तक है पहुंच ही जाएंगे उसको हम। और लेकिन जब तक हम पहुंचेंगे तब तक अभी के जो विमान हैं वो और आपके पुराने होते चले जाएंगे। इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो, एयरफोर्स विल नॉट रीच इट्स सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42 स्क्वाड्रन्स बाय 2024। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल भी दिया गया कि जल्द से जल्द हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विमानों को बनाना शुरू करें। अभी तो उसकी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया गया है, और DRDO ने, HAL ने कहा है कि पहली फ्लाइट 2027-28 तक हम उसकी लेंगे। 27-28 तक अगर हम उसकी पहली फ्लाइट लेंगे तो उसका प्रोडक्शन तो होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, और 2040 के बाद ही हम लगता है कि एक स्क्वाड्रन उसकी पूरी बना पाएंगे। एक स्क्वाड्रन में आप सभी जानते हो कि टोटल 18 विमान आते हैं, तो इसलिए काफ़ी आपका ये ज़रूरी होता है। द सर्विसबिलिटी रेशियो ऑफ कंट्रीज फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट इज ओनली अराउंड 58%। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, तो उसमें से सिर्फ 58 एयरक्राफ्ट अवेलेबल रहते हैं उड़ने के लिए, बाकी सबकी मेंटेनेंस चलती है। जैसे हम कार बाइक लेके चलते हैं तो उसमें भी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही आपकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत रहती है। तो इस कारण से अभी का फिगर 58 आउट ऑफ 100 है। HAL की तरफ से भी आपका डिले लगाया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कई अपग्रेडेशन प्रोग्राम हैं। इनको भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी ने 156 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर HAL के द्वारा प्रचंड को बनाने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ इस प्रकार के LCA के 180 एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, और भी अन्य इनके पास आपके ऑर्डर्स हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करेगी, ये भी काफ़ी बड़ा आपका सवाल उठता है। वैसे धीरे धीरे करके जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, अब उनको जो है एक प्रकार से आपका फाइटर एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ेगा, तभी HAL का बोझ आपका कम हो सकेगा। फॉर इंस्टेंस, HAL हैज टास्क विद अपग्रेडिंग 47 मिराज 2000, टास्क विद डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियर पेलोड 29 जुलाई 2011 एट अ कॉस्ट ऑफ 2020 crore rupees. The final operating capability was scheduled to be completed by July 2017 but was completed only by March 2018. HAL has revised the contract production schedule thrice. तो इसके भी डेट्स लगातार आपकी आगे बढ़ती जा रही हैं। अपग्रेडेशन के प्रोग्राम जैसे कि जगुआर हो गया, मिराज हो गया, या फिर हमारा HAL रुद्र और Su-30 हो गया, तो उनके अपग्रेडेशन आपकी चली रही हैं। तो काफ़ी बड़ा भार HAL के ऊपर है। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार क्या इनके पैरेलल कोई इंडस्ट्री लगाएगी, या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो फाइटर जेट्स को आपका बनाए। वैसे अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आती है, और जैसा दिख भी रहा है, जैसे टाटा हो गई, अडानी डिफेंस हो गई, अगर ये आते हैं और भारत में एक भारतीय कंपनी फाइटर जेट को बनाने का निर्णय लेती है, तो वो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, जिससे कि एयरफोर्स की भी जो स्ट्रेंथ है वो भी पूरी हो जाएगी, और हम 42 स्क्वाड्रन तक पहुंच सकेंगे। 42 स्क्वाड्रन का नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमको एक ही समय पे पाकिस्तान और चीन से अगर लड़ना हुआ तो हमको तो पूरी फुल पोटेंशियल के साथ युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अभी 30-32 के करीब हमारे पास स्क्वाड्रन है, जो कि काफ़ी कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार कार्य भी कर रही है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर लें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम, जिसमें SSB क्रैक एग्जाम, इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, ND CDS एमनेस्ट टेरिटोरियल आर्मी, ACC सभी शामिल हैं। वॉरी 10 कोड का यूज़ कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।